हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिन्स बडी। अगर आपकी फ़िश बार बार बीमार पड़ती है, खाना कम खाती है और सुस्त रहती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि मानसून में आप अपने फ़िश या फ्लावर हॉर्न को कैसे आप केयर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या मानसून में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी मानसून शुरू हो चुका है। तो एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें पहले से पता रहें और अगर कुछ भी सिम्टम दिखता है तो आप अपने फ़िश को अच्छे से देखभाल कर पाएँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो वाटर है, सबसे पहले इसे ना हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी की जो क्वालिटी है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो हमें ये अश्योर करना है कि बारिश के मौसम में हम अपने फ़िश टैंक का पानी हमेशा वीकली 30 to 20% चेंज करते रहें। तो इससे बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो कोई भी बीमारी में इन्वॉल्व होने वाली है। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बारिश में क्या होता है कि अभी जैसे समर का मौसम चल रहा है और मानसून शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब समर चल रहा होता है तो टैंक का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लाइक अगर आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे फ़ैन एसी नहीं है तो वहाँ का टेम्परेचर लाइक 30, 31, 32 तक चला जाता है, या उससे भी कभी कभी ऊपर चला जाता है। और जब मानसून शुरू होता है तो यही टेम्परेचर जो है वो तुरंत नीचे आ जाता है, 26, 27, 29, 28 ऐसे आ जाता है। तो इसमें जो फ़िश होती है, खासकर जैसे फ्लावर हॉर्न है, तो ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें अश्योर ये करना है कि अगर मानसून है आपके एरिए में तो आपको जो टैंक का टेम्परेचर है, अगर मान के चलिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो 28 to 30 डिग्री से या 28 या 29 है, तो उसमें आप ये अश्योर करना कि अगर बारिश हो रही है तो जो हमारे टैंक का टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन रहें। ऐसा ना हो कि 30 है तो अचानक 26 चला गया, या 28 है तो अचानक 32 चला गया, तो उसमें फ़िशेस को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो तुरंत स्ट्रेस में आ जाएगी। तो इस चीज़ से आपको अपने फ़िश को बचाना है। और अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, 28 के नीचे चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप हीटर भी मानसून में यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बारिश में जब बारिश होती है ना तो हमारे फिशेस को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आपके टैंक में एयर पंप लगा है कि नहीं, फ़िल्टर है कि नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन या एयर पंप बबल्स निकलेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छा क्रिएट होगा। जैसे मेरे पर टॉप फिल्टर लगा है तो देखिए ये कैसे, ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में चाहिए। और ख़ासकर ध्यान रखें कि अगर आपके टैंक में फिशेस ज़्यादा हैं तो आपको फ़िल्ट्रेशन अपना बहुत अच्छा रखना है। 2 रीज़न है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ये है कि पूप वगैरह जो वेस्टेज वगैरह है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है जो कि आपके फ़िश के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ पे आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, बारिश में या अमूमन मतलब मेरे हिसाब से बारिश हो या कोई भी मौसम हो, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी फ़िश को जो भी आप फूड दे रहे हैं वो अच्छा हेल्दी ओरिजिनल फूड हो, और कभी भी ओवर फीडिंग ना करें। अगर आपकी फ़िश फीड कम ले रही है, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि अगर फ़िश कम खाना ले रही है तो उसको ज़बरदस्ती ओवर फीड ना करें। दिन में पूरा 1 से 2 टाइम खाना दें, और जो भी फीड आप दे रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा खाना दे दिया है तो उसको तुरंत नेट से रिमूव कर दें, ताकि वो पानी गंदा ना करे और उससे अमोनिया वगैरह ना बने। तो वो बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्टमक की प्रॉब्लम हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फ़िश को। पॉइंट नंबर 5, अब ये सारी चीज़ें हम ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारी कोई फ़िश को मान लीजिए प्रॉब्लम होती है कि वो खाना कम कर देता है, उसका कलर फेड होता है, वो सुस्त हो गया, एक कोने में बैठा है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है। आपको अमेज़ॉन या किसी भी शॉपिंग साइट से आपको वाटर चेक करने वाला वो मिल जाएगा, डिवाइस मिल जाएगा, तकरीबन 500-600 रुपये का आता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और कंडीशन ज़्यादा फ़िश की ख़राब दिख रही है तो सबसे पहले आप अमोनिया चेक करें, नाइट्रेट चेक करें,
वाटर की क्वालिटी चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं, खाना पानी वाटर सब कुछ चेक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फ़िश को प्रॉब्लम हो जाती है तो वाटर की क्वालिटी क्या है, अमोनिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि फ़िश है, बोल नहीं सकती है, हमें अपने एक्सपीरियंस से ही उसको देख के सेव करना है, उसकी केयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो यही वीडियो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपकी कोई भी जानने वाले ने फ़िश रखा है तो उसके तक ज़रूर शेयर करिएगा। आपके एक शेयर से उसकी फ़िश की हेल्प हो सकती है, उसकी जान बच सकती है। देखिए, मैं आपको एक शहज़ादे की चीज़ दिखाता हूँ। ये कितना गुस्सैल है। ये बना रॉकेट, ये बना रॉकेट। अगर मैं हाथ ना हटाऊँ ना तो ये ओ शेट, देखा ये ऐसे आके सर मार देता। हालांकि इसको चोट भी लग गई होगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, एकदम हैमर की तरीके आके टक्कर मारता है बिल्कुल ये, और बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो बैक टू द टॉपिक की पॉइंट नंबर 6, बारिश में मानसून में क्या प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। पहली चीज़ ये है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम होता है हमारे फिशेस को। ये होता क्यों है कि अगर हमारा पानी साफ़ नहीं है, हम फूड डाल रहे हैं, अगर गंदगी है नीचे और उसको हम साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। जो हमारा फ़िल्टर है, अगर टॉप फिल्टर है या हमारा कोई भी फ़िल्टर है, तो उसका जो स्पॉन्ज होता है जिसके अंदर पूप वगैरह जमा होती है, उसको हम टाइमली साफ़ करें, क्योंकि वहाँ से ही बैक्टीरिया बनते हैं। उस चीज़ का ख्याल रखें। और कभी भी कोई भी फ़िश डायरेक्ट जो आपका मेन टैंक है वहाँ पे कोई नई फ़िश ला के ना डालें। जो भी नई फ़िश ला रहे हैं, अगर वो हेल्दी है तब भी उसको आप क्वारंटाइन ज़रूर करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर वो बीमार फ़िश है, आई मीन टू से कि अगर वो फ़िश बीमार है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका इन्फेक्शन हमारी दूसरी फ़िशेस को नहीं लगेगा। क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, फ़िशेस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट होता है। तो इसका बहुत ध्यान रखें। अमूमन क्या होता है कि कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है वो फ़िश ख़रीदता है और मेन टैंक में ला के डाल देता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़िशेस को प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे जो अगर कोई बीमारी है तो धीरे धीरे सारी फ़िशेस को लग जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी फ्लावर हॉर्न हो या कोई भी फ़िश हो, वो बहुत हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी और स्ट्रेस फ्री रहेगी। अगर आपको मेरा शहज़ादा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें द फिंस बडी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।